Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining some basic definition of physics, which is parallel forces, types of parallel forces and resolution of force. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दोज फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, उन फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और ये आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, फर्स्ट टाइप आपके पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड सेकंड टाइप आपके पास होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय लाइक पैरेलल फोर्सेस। गॉट दिस? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, the forces that are parallel to each other and have same direction, ऐसी तमाम फोर्सेस जो पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो, सेम डायरेक्शन हो उन फोर्सेस की, ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। लेट्स सपोज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम में कि दो पर्सन एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं। दोनों पर्सन बॉक्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपके पास लाइक पैरेलल फोर्स है। क्लियर? या फिर आपके पास बुक में एक और एग्जांपल दी है कि एक शॉपिंग बैग में नंबर ऑफ एप्पल्स मौजूद हैं। हर एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो वेट की फोर्स है उसको हम लाइक पैरेलल फोर्स कंसीडर करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? क्योंकि हर एप्पल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्लियर? नाउ मूव करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पैरेलल फोर्सेस की, विच इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। क्लियर दिस पॉइंट? ऐसी फोर्स को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टग ऑफ वार में दोनों अलग अलग टीम के जो ओपोनेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। इट्स मीन कि इस सिचुएशन में फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाती है। क्लियर? नाउ मूव करते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ, विच इज एडिशन ऑफ फोर्स। अब हम फोर्सेस को कैसे ऐड कर सकते हैं? नीचे मैं एक मेथड मेंशन कर रहा हूं, विच इज हेड टू टेल रूल। मैंने ये मेथड क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आपके पास जो फोर्स क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को हम स्केलर की तरह ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल की हेल्प से ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। फोर्सेस को वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल यूज करना पड़ता है। अब इस रूल में क्या होता है उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास हेड टू टेल में नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है फोर्स का, और सेम एज इट इज एक वेक्टर बी है, वो भी फोर्स का वेक्टर है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर ए के हेड के ऊपर हम प्लेस करेंगे सेकंड वेक्टर बी की टेल को। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर भी गेन होगा और उस रिजल्टेंट वेक्टर को हम डोनेट करते हैं आर के साथ, और ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट होती है, और इस का जो हेड होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट होता है। क्लियर दिस पॉइंट?
Resultant force is a single force that the same effect as the combined effect of all the forces to be added. इस तरीके से आप एक रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं. Got this point? Now मूव करते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ which is resolution of force. हमने फोर्सेस को ऐड करना सीखा कि कैसे ऐड किया जा सकता है. अब हमारे पास एक गिवन वेक्टर फोर्स का होगा, उसको उसके कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. कि हमारे पास एक गिवन वेक्टर फोर्स का मौजूद होगा, हम उसको उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. जैसा कि इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक गिवन वेक्टर फोर्स का मौजूद है. हमने क्या किया है, उसको उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है. क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास Fx है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास Fy मौजूद है. गॉट दिस पॉइंट? अब हम इसका थ्योरेटिकल वर्क एक्सप्लेन करते हैं. कंसीडर अ फोर्स रिप्रेजेंटिंग बाय लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स वेक्टर है वो एक एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. क्लियर दिस पॉइंट? सो बाय हेड टू टेल रूल हमारे पास एक रिलेशन हम फाइंड करेंगे हेड टू टेल रूल की हेल्प से, विच इज OA इज इक्वल टू OB प्लस BA. क्लियर? अब हम इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. यहां पे जो लाइन OA है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स के वेक्टर को विच इज इक्वल टू F. तो हम OA को रिप्लेस कर देंगे F के साथ, इज इक्वल टू. और यहाँ पे जो लाइन OB है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को विच इज इक्वल टू Fx. तो हम OB को रिप्लेस कर देंगे Fx के साथ. क्लियर? प्लस और यहां पे जो लाइन BA है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट को विच इज इक्वल टू Fy. सो BA को हम रिप्लेस कर देंगे Fy के साथ. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब हमने इनके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं, अब हमने उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? इस डायग्राम में जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx है और वर्टिकल कंपोनेंट Fy है, वो कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके. इस डायग्राम में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला हैं. अगर आप cos थीटा का फार्मूला ऑब्जर्व करें वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस. क्लियर? और दूसरी डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है विच इज Fx. इसका मतलब ये है कि अगर हमने x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos यूज करना है. सो cos थीटा इज इक्वल टू Fx. क्लियर? ओवर आपके पास जो ओरिजिनल वेक्टर फोर्स का है which is F. क्लियर? cos थीटा इज इक्वल टू Fx ओवर F. यहां से अगर आप Fx की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो नीचे मौजूद जो F है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी Fx इज इक्वल टू F cos थीटा. सिमिलरली अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा का फार्मूला ऑब्जर्व करें वो इक्वल है परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. और दूसरी डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करें तो परिपेंडिकुलर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज इक्वल टू Fy. इट्स मीन के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin यूज करते हैं. सो sin थीटा इज इक्वल टू Fy ओवर परिपेंडिकुलर हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस के इसके इक्वल है ओरिजिनल वेक्टर फोर्स का विच इज इक्वल टू F. यहां से अगर आप Fy की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा. क्लियर दिस पॉइंट? इस तरीके से हम
मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके। नाउ आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में वो ये कहता है कि पहले तो आपके पास एक वेक्टर मौजूद था फोर्स का, हमने उसको उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, देन उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की। क्लियर। अब आपके पास इस टॉपिक में वो ये कहता है कि हमने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और वर्टिकल कंपोनेंट Fy दे दिया है। ये जो मैं डायग्राम में मेंशन भी कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और वर्टिकल कंपोनेंट Fy हमारे पास गिवन है, इनकी वैल्यूज हमें मालूम है। हमने फाइंड करना है ओरिजिनल वेक्टर फोर्स को। क्लियर। कंपोनेंट्स की वैल्यू को यूज करके फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिवर्स काम करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन यूज करेंगे विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। तो डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हाइपोटेनस है ओरिजिनल वेक्टर फोर्स, बेस है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और परपेंडिकुलर है आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू Fy। क्लियर। तो वैल्यूज रिप्लेस करें, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू Fx होल स्क्वायर प्लस Fy होल स्क्वायर, दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, f इज इक्वल टू Fx होल स्क्वायर प्लस Fy होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। इस रिजल्ट को यूज करके आप फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नाउ आपके पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे फोर्स की डायरेक्शन को। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan यूज करके। tan थीटा इज इक्वल टू Fy ओवर Fx। फोर्स का y कंपोनेंट और फोर्स का x कंपोनेंट। क्लियर। जैसे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी। यहां पर अगर इस इक्वेशन में tan दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। इस रिजल्ट को यूज करके आप किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।